अब ईसोफेजियल वेरेसिस हम पढ़ेंगे। ईसोफेजियल वेरेसिस मतलब देखो मैंने यहाँ पे जो बनाया है ना, ये सब ये वैरायटी के जैसा बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो ये अब क्या क्या चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आती हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली लिवर ये होता है, लिवर का डायग्राम है, और नीचे ये जो बना है ये पोर्टल वेन होता है। लिवर में पोर्टल वेन के थ्रू ये है ना, तो लिवर में पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड जाता है, आर्टेरियल ब्लड लिवर को सप्लाई होता है। और हेपेटिक वेन का काम क्या है, जो वीनस ब्लड आता है वो हार्ट की ओर ले जाए। तो पोर्टल वेन से ब्लड आता है, हेपेटिक वेन से वीनस ब्लड हार्ट को चला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सिस्टम है। अब ये जो पोर्टल वेन है ना, पोर्टल वेन के ये देखो मैंने ब्रांचेस बनाए हैं। पोर्टल वेन के ये ब्रांचेस क्या होते हैं, ईसोफेगस के अंदर ओपन होते हैं। जब लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो गया तो क्या मीनिंग है, लिवर सिरोसिस हो गया मतलब लिवर के अंदर इतना हार्ड हो जाता है लिवर, उसके अंदर ब्लड नहीं जा सकता। तो पोर्टल वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईसोफेजियल वेरेसिस। तो ब्लड वेसल्स क्या होंगे, ऐसे पॉप आउट कर जाएंगे बाहर, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या है याद रखना है, लिवर सिरोसिस लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन लीड्स टू ईसोफेजियल वेरेसिस। ये बस ईसोफेजियल वेरेसिस क्या है ये समझने के लिए है। अब ये जो ईसोफेजियल वेरेसिस हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये बस्ट हो सकते हैं एंड ब्लीड कर सकते हैं। और ब्लीडिंग होगा तो कहाँ से आएगा, ये ब्लीडिंग हेमाटेमेसिस। तो सिम्टम्स होगा हेमाटेमेसिस, डायग्नोसिस होगा एंडोस्कोपी, ओके। क्योंकि ईसोफेगस का जो भी होता है एंडोस्कोपी ही डायरेक्ट हम कर लेते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब मैनेजमेंट क्या करना है, मैनेजमेंट में पहले क्या है, पहले है सस्पेक्टेड वेरेसिल ब्लीड। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ वेरेसिल ब्लीड है, और एक चीज़ है दूसरा वाला क्या है, कंफर्म, आप कंफर्म होगी वेरेसिल ब्लीड है, तो क्या क्या करना है, ठीक है। सस्पेक्टेड वेरेसिल ब्लीड में क्या करना है कि वेरेसिल से ही ब्लीडिंग है तो मतलब आईवी फ्लूइड्स दे दो, ठीक है। रिसेसिटेशन, पहले तो रिसेसिटेशन करो। रिसेसिटेशन मतलब क्या, आईवी फ्लूइड्स और ब्लड प्रोडक्ट, जितने भी ब्लड से फ्लूइड लॉस हुए हैं वो कर दो। आईवी फ्लूइड्स प्लस ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तो ब्लड प्रोडक्ट्स दे दो। मेडिकेशंस क्या स्टार्ट करना है, टर्लीप्रेसिन, ठीक है, टर्लीप्रेसिन। अब मैं आपको बताता हूँ। अब वेरेसिस का मतलब क्या है, वेरेसिस का मतलब ये वेराइटी से अलग सा वेराइटी है जो कि पॉप आउट हो गया है, ठीक है। तो इसको इनसाइड प्रेस कर दो, क्योंकि ये बाहर आ गया है ना, तो इसको इनसाइड प्रेस कर दो। तो क्या करना है, उसको टर्लीप्रेसिन प्रेस कर दो इनसाइड, इन मतलब इनसाइड। तो यही निमोनिक है इसका, ईसोफेजियल वेरेसिस का, क्योंकि ये वेराइटी अपना अलग ही वेराइटी है, ये खुद से बाहर आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इनसाइड प्रेस कर देंगे। तो टर्लीप्रेसिन होता है ईसोफेजियल वेरेसिस में, ओके। नेक्स्ट प्रोफिलेटिक एंटीबायोटिक्स देना है। इफ़ INR बहुत ज़्यादा है तो विटामिन के। अब जो PT-INR होता है ना, PT-INR मतलब क्या, ये कोआगुलेशन टाइम कैलकुलेट करता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर PT-INR बहुत ज़्यादा है ना, तो कोआगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब आपको विटामिन के देना है, ठीक है। थर्ड क्या है, डू एंडोस्कोपी। पेशेंट अगर अनस्टेबल है तो रिससिटेशन के इमीडिएटली बाद आप आईवी फ्लूइड्स दो, टर्लीप्रेसिन ये सब दो। जितना जल्दी पेशेंट का आप रिससिटेट करके स्टेबल कर, मतलब थोड़ा पेशेंट ये हो बट वाइटल्स अनस्टेबल है तो इमीडिएटली आपको एंडोस्कोपी करना है। बट अगर पेशेंट स्टेबल है तो विदिन 1 डे आप कर सकते हैं एंडोस्कोपी, ओके। अब जैसे ही नॉर्मल पेशेंट आए ना, तो हम क्या करते हैं, हम दे देते हैं उसको पेंटॉप, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या करना है ना, ईसोफेजियल वेरेसिस का अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको पेंटॉप उसको इमीडिएटली नहीं देना है, जब तक आप एंडोस्कोपी से कंफर्म ना कर लें कि हाँ ये वेरेसिल ब्लीड है। बट हाँ अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो आप दे सकते हैं, ओके। नाउ मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर सस्पेक्ट कर रहे हो ना तुम कि वेरेसिल ब्लीड है, तो इतना ही याद रखो यहाँ पे कि रिससिटेशन करना है। रिससिटेशन मतलब क्या करना है, ब्लीडिंग हो रहा है तो रिससिटेशन मतलब आईवी फ्लूइड्स या ब्लड प्रोडक्ट्स देना है। और सेकंड चीज़ आपको यहाँ यहाँ याद रखना है कि टर्लीप्रेसिन देना है, जो मैंने ये करके बताया ना, तो टर्लीप्रेसिन देना है। तो आईवी फ्लूइड से रिससिटेट करो और टर्लीप्रेसिन दो। सो सस्पेक्टेड में हमको मेडिसिन देना है, ठीक है। और कंफर्म हो जाए वेरेसिल ब्लीड है तो सर्जरी करना है। तो यहाँ पे आपको बस टर्लीप्रेसिन याद रखना है सस्पेक्टेड वेरेसिल ब्लीड में। ये सब तो कॉमन है ना, ये सब कॉमन है, ये सब नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो ये टर्लीप्रेसिन यहाँ पे मेन है, सस्पेक्टेड वेरेसिल ब्लीड मतलब टर्लीप्रेसिन। ये रहा पहला निमोनिक। सेकेंड निमोनिक, कन्फर्म्ड वेरेसिल ब्लीड में सर्जरी करना है, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे सर्जरी।
सर्जरी मतलब एंडोस्कोप से अंदर जाओ आप, मान लो कि यहाँ पे ना मैंने बनाया है वो वेरेसिस है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंडोस्कोप से जाके यहाँ पे एक बैंड से लाइगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया है ना जो ब्लू कलर का, तो वो होता है बैंड लाइगेशन। आप अगर आप लाइगेट कर दोगे ना तो वो बस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो अभी ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे लाइगेट कर दिया ब्लू वाले से, इसलिए बांध दो उसको बेसिकली। तो बैंड लाइगेशन, ठीक है, बैंड उसके अराउंड बैंड लाइगेट करना है आपको, ओके। अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो टिप्स करना है। टिप्स क्या है, ट्रांसजगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट। पहले तो टिप्स मैं तुमको बताता हूँ। ट्रांसजगुलर मतलब जगुलर वेन के थ्रू एक्सेस लेके इंट्राहेपेटिक मतलब लिवर के अंदर जाओ और उसके वहाँ पे एक पोर्टो मतलब लिवर के अंदर एक सिस्टमिक शंट बना लो। तो ट्रांसजगुलर ट्रांसजगुलर मतलब जगुलर वेन के थ्रू इंट्राहेपेटिक जाओ, पोर्टो सिस्टमिक शंट एक बना दो। अब ऊपर देखो, हेपेटिक वेन ब्लड सप्लाई करता है, और सॉरी पोर्टल वेन ब्लड सप्लाई करता है, हेपेटिक वेन वीनस ब्लड को हार्ट में लेके जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, शंट एक डायरेक्टली क्रिएट कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है ऑलरेडी। अब देखो मैंने यहाँ पे जो बनाया है ना, ये वाला जो बनाया है ना, ये है टिप्स, ठीक है। ऐसे टी बना देता हूँ मैं, तुमको समझ में आ जाए। तो पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। तो ब्लड यहाँ पे इस साइड चला जाएगा और इस साइड जाके ये नहीं वेरेसिस कॉज नहीं करेगा। तो इससे डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा, हार्ट में डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टिप्स। तो अभी तक निमोनिक के हिसाब से इसको मेडिसिन दे दो, प्रेस कर दो इसको, अगर सस्पेक्टेड वेरेसल ब्लीड है, जिसको बोलते हैं टर्ली प्रेसिन। उसके बाद सर्जरी कर दो। सर्जरी कैसे करना है, बैंड लाइगेशन या टिप्स, ओके। और यहाँ पे भी ये सब करने के बाद आपको टर्ली प्रेसिन 2 mg एवरी 4 to 6 आवर्स देना है, जब तक हीमोस्टेसिस मतलब ब्लीडिंग जब तक स्टॉप नहीं हो जाए, और टिल 5 days, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, आईवी फ्लूइड से रिसस्टेट करो, टर्ली प्रेसिन दो। टर्ली प्रेसिन देने के बाद अगर ये सस्पेक्टेड वेरेसल ब्लीड में है, अगर कंफर्म्ड है तो क्या करना है, कंफर्म्ड है तो जाके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, कंफर्म्ड है मतलब, तो इमीडिएटली जाके एक तो इसके ईसोफेगस के अंदर क्या कर सकते हैं, बैंड लाइगेशन। और जो कॉज है, कॉज मतलब लिवर की वजह से हो रहा है ना, लिवर सिरोसिस की वजह से, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्ली प्रेसिन, बैंड लाइगेशन, टिप्स, ये समझ गया तो ईजी है।